आपने सैटेलाइट्स का नाम तो सुना ही होगा। जब आप फोन पर किसी से बात करते हैं या टीवी पर अपने फेवरेट टीवी सीरियल को देखते हैं तो आप किसी न किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम पृथ्वी के सारे ऑर्बिट्स तथा उन ऑर्बिट्स में कार्य कर रहे सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे। अलग अलग सैटेलाइट्स का अलग अलग यूसेज होते हैं और उसी के अनुसार उन्हें पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है। जैसे थिएटर के सभी सीटों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसी तरह से अलग अलग ऑर्बिट्स सैटेलाइट्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। जैसे कुछ सैटेलाइट्स पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर नज़र रखते हैं तो कुछ सैटेलाइट पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। कोई सैटेलाइट पृथ्वी की चक्कर कितने देर में लगाएगा, यह इसी बात पर डिपेंड करता है कि वह पर्टिकुलर सैटेलाइट पृथ्वी के किस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। सैटेलाइट्स के मोशन को अर्थ के ग्रेविटी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो सैटेलाइट अर्थ के जितने करीब होता है उस पर ग्रेविटी का पुल उतना ही अधिक होता है तथा वह उतनी ही तेजी से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सैटेलाइट्स का ऑर्बिट जितना ही ऊंचा होता है वो सैटेलाइट उतना ही धीरे धीरे मूव करता है। किसी सैटेलाइट के ऑर्बिट का शेप इसेंट्रिसिटी और इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि वह ऑर्बिट सर्किल से कितना मिलता जुलता है। अगर किसी ऑर्बिट का इसेंट्रिसिटी बहुत कम होगा तो वह ऑर्बिट बिल्कुल सर्किल जैसा होगा। इसेंट्रिसिटी बढ़ने के साथ साथ ऑर्बिट इलिप्टिकल होते जाता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई ऑर्बिट इक्वेटर के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनाता है उसे इंक्लिनेशन कहते हैं। यदि कोई ऑर्बिट इक्वेटर के डायरेक्ट ऊपर से गुजरता है तो उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है और अगर कोई ऑर्बिट बिल्कुल पोल के ऊपर है तो उसका इसेंट्रिसिटी 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के मेनली 3 ऑर्बिट्स होते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट्स, इन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स और तीसरे होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स। हाई अर्थ ऑर्बिट्स में लगे सैटेलाइट्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रैक करते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के सैटेलाइट्स अर्थ के इक्वेटर के ऊपर रोटेट करते हैं। इनका रोटेशन टाइम अर्थ के रोटेशन टाइम के बिल्कुल इक्वल होता है, यानी कि 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड, यानी कि इनका पृथ्वी के साथ रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता है, जिसके कारण ये पृथ्वी से देखने पर बिल्कुल स्टेशनरी लगते हैं। ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूमते हैं, जिस स्पीड से पृथ्वी घूमती है। इनकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 35,786 किलोमीटर यानी कि लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। इस ऑर्बिट में उस तरह के सैटेलाइट भेजे जाते हैं जो पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर स्पॉट की निगरानी करते हैं। तथा इसमें लगे सैटेलाइट्स क्लाउड्स, वाटर वेपर्स, विंड के बारे में पल पल की खबरें भेजते रहते हैं, जिनके आधार पर वेदर मॉनिटरिंग तथा वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। दूसरा ऑर्बिट होता है लो अर्थ ऑर्बिट। यह ऑर्बिट अर्थ के बहुत नज़दीक होता है। इनकी ऊंचाई पृथ्वी से 1000 किलोमीटर से प्रायः कम होता है तथा इनकी ऊंचाई 160 किलोमीटर तक भी हो सकती है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का पाथ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तरह फिक्स नहीं होता है, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर से रोटेट करते हैं। ये इक्वेटर से कुछ इंक्लिनेशन पर
रोटेट करते रहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के पास रोटेट करने के बहुत सारे रूट्स होते हैं, इसीलिए इन ऑर्बिट्स का उपयोग सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इस ऑर्बिट में लगे सैटेलाइट्स का उपयोग पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन फोटो लेने के लिए किया जाता है। इस ऑर्बिट में उपस्थित सैटेलाइट्स 708 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से रोटेट करते हैं, जो केवल 90 मिनट में ही अर्थ के एक चक्कर लगा देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी ऑर्बिट में है, जो एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। इनका यूज टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इतने तेजी से रोटेट करते हैं कि पृथ्वी से इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा ऑर्बिट होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। इस ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट की तरह कोई स्पेसिफिक पाथ फॉलो नहीं करते हैं। इसमें नेविगेशन सैटेलाइट्स रहते हैं। यूरोप का गैलीलियो सिस्टम, जो बहुत सारे सैटेलाइट्स का समूह है, इसी ऑर्बिट में है, जो पूरे यूरोप को नेविगेशन प्रोवाइड करता है। एक और ऑर्बिट होता है जिसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। कभी कभी सैटेलाइट को डायरेक्टली उसी ऑर्बिट में प्लेस नहीं किया जाता है जिसमें उन्हें हम करना चाहते हैं। प्रायः उन्हें एक ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, एक ऐसा ऑर्बिट जहां से थोड़ा सा फोर्स लगाकर सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से मूव किया जा सकता है। कभी कभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को भेजने के लिए हम डायरेक्ट रॉकेट से सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में नहीं भेजते हैं। पहले हम जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में रॉकेट को भेजते हैं तथा उसी में सैटेलाइट रोटेट करता है, और फिर थोड़ा सा फोर्स लगाकर उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी की बचत होती है।